हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट दर्शन के लिए, जो कि है राधा रमन जी के दर्शन, जो मेरे हृदय के अति प्रिय हैं, क्योंकि वो एक छोटे से रूप में है और हम सभी को इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार के साथ में दर्शन देते हैं। तो आइए चलते हैं, अभी हम निकले हैं, हम जहाँ धर्मशाला में रह रहे हैं वहाँ से राधा रमन जी के लिए आगे चलकर हम आपको दर्शन पवाते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्हें परिचय की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर वृंदावन की हर तरु लता तथा पक्षियों से पूछा जाए या हर गली में उनके बारे में चर्चा की जाए तो सभी उनकी कृष्ण भक्ति की बढ़ चढ़ के बातें बताएंगे। तो आइए हम एक प्रसंग लेते हैं और इसमें हम जानते हैं कि कैसे हमारे नटखट छोटे से राधा रमन जी प्रकट हुए। ये बात 1542 की है, जब गोस्वामी जी अपने शालिग्राम जी की शिला को यमुना नदी के तट पर स्नान करा रहे थे। तभी नगर के राजा सभी गोस्वामियों को अपने अपने भगवान के लिए पोशाक बांट रहे थे। जब वो गोस्वामी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान का विग्रह दिखाओ, मैं उसके हिसाब से तुम्हें उनकी आभूषण और वस्त्र दूंगा। ये सुनकर गोस्वामी जी को बहुत रोना आया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने सबको दर्शन दिए, सबके पास आपका विग्रह है, सब आपकी पूजा करते हैं, पर आप मेरे पास सिर्फ शालिग्राम जी की तरह है विराजमान। क्यों मेरी भक्ति इतनी कम है कि आप मुझे एक मूर्ति रूप में दर्शन नहीं देते? क्यों मैं ऐसा अभागा हूं कि मेरे पास आपको तैयार करने के लिए या वस्त्र आभूषण पहनाने हेतु कोई विग्रह ही नहीं है? वो बहुत रोए। उन्होंने दिन भर नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रार्थनाएं की। वो दिन तो व्रत का था। व्रत करते करते रोते रोते पूरा दिन निकल गया, उन्हें पता भी नहीं चला। रात को वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखें दर्द होने लग गई थी रो रो के। पर भगवान से निरंतर शिकायतें करते रहे और निरंतर गुस्सा जताते रहे और निरंतर भक्ति भाव से प्रार्थनाएं करते रहे। जैसे ही रोते रोते एक बार उनकी आंख लग गई, उनके स्वप्न में भगवान विष्णु पधारे और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि शालिग्राम जी की वो पूजा किया करते थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, आप कल सुबह उठकर मेरे दर्शन जरूर कर पाएंगे। ये सुनते ही ब्रह्म मुहूर्त का समय था, 3 बजे का समय था। एकदम से गोस्वामी जी की आंख खुली और उन्होंने पाया कि हमारे छोटे से प्यारे से राधा रमन जी शालिग्राम से राधा रमन जी की मूर्ति में बदल गए हैं। उसी के साथ वो हर्षोल्लास के साथ उनकी उन्होंने स्थापना करी और पूजा अर्चन शुरू करी, जो अभी तक होती है। वो शालिग्राम शिला ही है जो बदल गई अपने आप राधा रमन जी। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु भक्त वत्सल। जानकर हैरानी होगी कि हमारे राधा रमन जी की जो किचन है, जो रसोई है, वो 1542 से अभी तक जल रही है, जिसको प्रज्वलित किया गया था मंत्रोच्चारण के द्वारा। उसी में गोस्वामी जो फूड प्रिपेयर करते हैं, जो रसोई बनाते हैं भगवान की, वो उसी में लकड़ी डालते रहते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली जलती रहती है। वो 1542 से आज तक कभी बंद नहीं हुई। इसी के साथ भगवान का कुलिया प्रसाद, जी हाँ, आपने सही सुना, कुलिया प्रसाद वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारे लोगों ने उस कुलिया प्रसाद को कॉपी करने की कोशिश की, पर वो स्वाद नहीं आया, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे ठाकुर जी का कुलिया प्रसाद ठाकुर जी के अधर से छूकर सभी भक्तों में बंटता है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते थे कि किस प्रकार हमारे प्रभु भक्त वत्सल हैं और कैसे वो अपने शुद्ध भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट भी करते हैं। मंदिर खुलने में थोड़ा समय था तो हमने वहीं बैठकर कीर्तन किए और ये देखिए भक्तों की भीड़ देखिए। अभी समय भी नहीं हुआ था मंदिर खुलने का और इतने भक्त पहले से ही वहाँ बैठे थे। एक टेम्पल है श्री राधा रमन मंदिर। तो आइए दर्शन पाते हैं हमारे प्यारे से छोटे से लला ठाकुर जी का। हरे कृष्णा।
जो दर्शन हमने अपने नेत्रों से डायरेक्टली वहाँ पाए वो अद्भुत अकल्पनीय थे, क्योंकि हमारा पहली बार था। परंतु कार्तिक मास के चलते भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आगे से हम फोटोग्राफ नहीं ले पाए, और हम इतने बिजी हो गए थे दर्शन करने में ही कि फ़ोटोग्राफ लेने का समय थोड़ा लेट हो गया, जब तक बहुत भीड़ अंदर आ चुकी थी। इसलिए बहुत क्लैरिटी नहीं है इस फोटोग्राफ में। तो हमें आशा है कि हमारे प्रयास से ये छोटे से दर्शन आपको बेहद प्यारे लगे होंगे। हरे कृष्णा।